الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين मोहतरम मुअज़्ज़ज़ भाइयों बुजुर्गों अज़ीज़ दोस्तों, दुनिया में जितने काम चल रहे हैं तमाम काम का ताल्लुक अपने अपने जज्बे और ज़ौक़ और शौक़ से है। हर आदमी का अलग अलग शौक़ है, अलग अलग जज्बा है, अलग अलग सोच है। तो जिस किसी को भी आप पूछोगे तो अपना अपना अलग अलग काम बताएगा। भाई आप क्या कर रहे हैं? कोई कह रहा है कि मैं कारपेंटर हूँ, कोई वेल्डर हूँ, कोई मैं फलां शीख कबाब का काम करता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन तमाम अलग अलग शोबों में काम करने वालों का मकसद एक ही होता है। ये क्या होता है कि मेरी जिंदगी के असबाब मईशत, जिंदगी गुजारने के असबाब वो बआसानी मुहैया हो जाए, रोटी कपड़ा और मकान का निज़ाम हो जाए। और हर एक का मकसद वही होता है। हालांकि काम अलग अलग हैं और रोटी कपड़ा और मकान मकसद ही एक है। जिस भी शोबे में काम करने वाला बंदा क्यों ना हो, उस शोबे में काम करने वाले से जब आप पूछेंगे आपका मकसद क्या है, मकसद एक ही बयान करेगा। अब रही बात उन मकसदों में, उन मकासिद में, बाज़ ज़रूरत के हद तक मेहनत करते हैं, बाज़ ख्वाहिश के हद तक मेहनत करते हैं। और ज़रूरत की मेहनत महदूद होती है और ख्वाहिश की मेहनत लामहदूद होती है। मकसद तो वही है, रोटी कपड़ा और मकान। मिक़दार भी मुतय्यन है, रोटी की मिक़दार तुम्हारी इतनी ही है, कपड़े की मिक़दार तुम्हारी इतनी ही है, मकान की ज़रूरत तुम्हारे लिए इतना ही है। लेकिन अपने ज़रूरत से बढ़कर किसी ने रोटी की क्वांटिटी को तो बढ़ा नहीं सका,
क्वालिटी को बढ़ा दिया। मैं सादी सीधी रोटी नहीं खाऊंगा, मैं मुर्ग मुसल्लम के साथ रोटी खाऊंगा। मैं सादी सीधी नहीं खाऊंगा, मैं पाए के साथ खाऊंगा। मैं सादी सीधी नहीं खाऊंगा, मैं शीख कबाब के साथ ही खाऊंगा। तो उसने रोटी की क्वालिटी तो बढ़ा दिया, क्वांटिटी नहीं बढ़ा सका, वो नहीं बढ़ा सकते। अभी पेट अल्लाह का बनाया हुआ जितना है उतना ही रहेगा, दूसरा एक्स्ट्रा फिटिंग पेट भी बना सकते। मैं बड़ा आदमी हूँ 2 पेट वाला, मैं उससे बड़ा आदमी हूँ 3 पेट वाला। गरीब का भी पेट एक, अमीर का भी पेट एक। गरीब को भी उतनी ही, अमीर को भी उतना ही। गरीब के सांस लेने का रास्ता वही, अमीर के सांस लेने का रास्ता वही। अलबत्ता क्वालिटी को अल्लाह ने मुतय्यन तो कर दिया, क्वांटिटी को, क्वालिटी बंदा बदल लेता है। कपड़े की क्वालिटी, सबके कपड़े सतर छुपा रहे हैं, चाहे 10 रुपए का कपड़ा हो, चाहे 2000 का कपड़ा हो, मकसद सतर छुपाना। आपके कपड़े से सतर छुप रहा। टाट पहनने वाले भी सतर छुपाने ही के लिए पहनते हैं। अलबत्ता जो ख्वाहिश मेरा कपड़ा ऐसा होना चाहिए, तो उसने अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया। मेरा घर यूं होना चाहिए, उसने अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लिया। इसीलिए फरमाया बाज लोग दुनिया में कब्र को भूलकर अपने घर को कसर की तरह बनाएंगे। युहिब्बूनल कुसूर व यंसौनल कुबूर, घर को बनाएंगे महल की तरह। घर अंदर दाखिल होते ही ऐसा महसूस होगा गोया इस वक्त हम एक शाही महल में दाखिल हो चुके हैं। चाहे आप कितना बेहतर से बेहतरीन मकान बना लो, लेकिन उस मकान का असल मकसद सुकून हासिल करना, और सुकून देने वाली ज़ात अल्लाह है। हज़रात के सहाबा इस बात को अच्छी तरह समझते थे, हर चीज़ को ज़रूरत के हद तक अपनाना चाहिए, ख्वाहिश के हद तक नहीं। कितने बड़े से बड़े सहाबी क्यों ना हो, ज़रूरत के हद तक हर चीज़ को अपनाते थे। खाना भी, सोना भी, पहनना भी, ओढ़ना भी, शादी भी, ब्याह भी, रहना भी, सहना भी। हज़रत मौलाना फरमाया करते थे, हमारे काम का मकसद हर एक को सादगी की तरफ लाना, ज़हन की रफ्तार को धीमी रफ्तार वाले बनाओ। बल्कि हजरत रवानगी की बात में एक मर्तबा कहने लगे, हम लोग तेज रफ्तार गाड़ी में चलने वालों को धीमी रफ्तार गाड़ी में चलने की दावत देते। क्यों? जल्दी मालदार हो जाना, बस लोगों के अंदर आदत होती नहीं होती, करोड़पति बनने का शौक, उसके वास्ते उल्टे सीधे काम करते रहते। उन्हीं को छत्री कहती है। छत्री जो कहा जाता है, उन्हीं लोगों को कहा जाता है जो हलाल हराम की तमीज किए बगैर उल्टे सीधे हर काम करने को तैयार। अल-उजालतु मिनश शैतान, हर चीज में जल्दबाजी, ये शैतानी मिजाज, जल्दबाजी। तो यहाँ आपने तरगीब दिया साथियों को, अरे भाई तुम लोग पैसेंजर पे जाया करो, धीमी रफ्तार की गाड़ी। और हजरत से पूछा, हजरत पैसेंजर में तो वक्त ज्यादा खर्च होता है, इसमें तो हम बड़ी तेजी से पहुंच जाते हैं। तो हजरत ने फरमाया, हम यही तो सिखाना चाहते हैं ताकि तुम्हारे अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा हो जाए, कुव्वत बर्दाश्त। और कितने मुसाफिरों से तुम मिल सकते हो। पैसेंजर में गरीब लोग बहुत चढ़ते हैं, ताजिर चढ़ते हैं, गुरबा चढ़ते हैं, तुज्जार और छोटे मोटे कारोबारी करने वाले। इन लोगों में दावत का काम करना आसान होगा, हजरत पैसेंजर में चढ़ाया करते थे। ये तरतीब थी, पैसेंजर में सफर किया करो। और आज भी मेवातियों का मिजाज, जितनी कम टिकट गाड़ी में ले जाओगे इतना खुश हो जाएंगे। आप कहोगे भाई यहाँ से वहां जाने के लिए ये 200 रुपये है, और एक गाड़ी है 150 रुपये वाली,
और एक गाड़ी है 30 रुपए वाली, किस में जाए? 30 रुपए वाली में जाए। मिजाज बनाया। जल्दी बड़े होने का शौक ये खत्म करो। हर एक एतबार से जल्दी बुजुर्ग बनने का शौक, जल्दी अमीर बनने का शौक, जल्दी जिम्मेदार बनने का शौक, जल्दी प्रधान बनने का शौक, जल्दी अपने आप को नुमाया करने का शौक। अरे स्टेप बाय स्टेप चलो। अंदर अंदर बहम शब्द बिसियार, दाना दाना गल्ला में शब्द। ये जो मिजाज है जल्दी, ये जल्दी का मिजाज शैतानी मिजाज। जल्दी हिदायत मिल जाना, जल्दी मेरे ताबेदार बन जाना, जल्दी लोग मुझे मानना, जल्दी लोग मुझे सलाम करना, वो सब जल्दी नहीं होता। जो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी जाता भी है। जो जल्दी चढ़ जाते हैं वो जल्दी उतर भी जाते हैं। क्यों? दोनों शैतान का काम। जल्दी चढ़ाना भी शैतान ही चढ़ाता है। जल्दी चढ़ा दिया और जल्दी उतार भी दिया, इसलिए कि उसके अंदर वो कैपेसिटी थी ही नहीं जिस कैपेसिटी का इसको मकाम दिया गया है, दर्जा दिया गया है, ओहदा दिया गया है। और उस कैपेसिटी का लायक ना होने की वजह से नालायक काम करता है उस दर्जे में रहकर। फिर वो दर्जे से लोग उतार देते हैं, उतर जाओ, तुम उसके लायक नहीं हो। इसीलिए फरमाया गया कि हमारे काम में मायूसी कुफ्र है। कष्ट करना हमारा काम, हिदायत हमारा काम नहीं। जमात बुलाना हमारा काम, बयान करना हमारा काम, रहबरी करना हमारा काम, लोगों को सही बातें बताना हमारा काम। हिदायत हमारे जिम्मे नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए फुला मस्जिद को हम इतने मर्तबा जमात में गए, फुला मस्जिद वाले हमें घांसी नहीं डाल रहे हैं, फुला मस्जिद वाले हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, फुला मस्जिद वाले हम लोगों का ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, फुला मस्जिद वाले हम लोगों का इकराम ही नहीं कर रहे हैं। ये शिकायतें बेजा शिकायतें। मैंने फरमाया कि आप लोग मेहनत करते हो तो आपकी मेहनत यूं समझो समंदर में एक कतरा, एक बाल्टी, एक ड्रम कोई पानी डाल रहा है, उस पानी का इजाफा समंदर में नजर नहीं आता, लेकिन हकीकत में इजाफा हुआ, हकीकत में इजाफा हुआ, लेकिन नजर तो नहीं आता। इसी तरह दुनिया में कहीं भी दीन का काम हो रहा है, कहीं भी मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है, यहां तक के मकतब में बैठकर पढ़ाने वाले ये भी हमारे मईन और मददगार। तो हमारा काम का मकसद क्या? पूरे दीन के शोबे दुनिया में आबाद हो जाए। इस ना रवि सुनने वाले भी सुन रहे, क्या सोना नहीं, सोने के वास्ते यानी बिठाए किसी को, ठीक है भाई। जो सोएगा बाजू वाला उसे उठाएगा, इसलिए कि वो सोने वाला दूसरों को सुना जाता। हम भी डूबेंगे सनम, सबको लेके डूबेंगे। मैं भी सो मारी, तू भी सो मारी, अब सब नहीं से रुकू में जाती, उसके बाद सजदे में चल जाए। क्या तवाज़ु, क्या इंकिसारी। इसलिए फजर के बाद सोने की आदत खत्म करें। कल एक साहब से मुलाकात हुई, वो अजीब बात कहने लगे, हमारे बेंगलुरु में इस वक्त जो तबाही है वो फजर के बाद सोने के नौबत, एक आम इंसान बोल रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक मेहनत शुरू की, उसका नाम है फजर क्लब। मेहनत क्या शुरू की? एक आम इंसान जो सिर्फ यूं समझो 1 साल का मुसल्ली है, उम्र बड़ी है, लेकिन मौलाना इतना सोते हैं, इतना सोते हैं, इतना सोते हैं, इनके जज्बात भी सोए हुए हैं, ख्यालात भी सोए हुए हैं, जगाने के बावजूद जागते नहीं। क्यों? फजर बाद सोने की नहुसत। इससे पहले एक बुजुर्ग कहा करते थे, बेंगलुरु एक ऐसी सरजमीन है जो भी आएगा उसके मुरीद बनते चले जाएंगे लोग।
बेनमाजी के भी मुरीद हैं, मुनकिर नमाज के भी मुरीद हैं, मुनकिर हज के मुरीद हैं। एक इंसान 5 फराइज का मुनकिर, उसके भी मुरीद। पूछो ये क्यों? इसलिए कि जो लोग फजर बाद सोते हैं उनकी अकल काम नहीं करती। मुंड महिलाएं सके मुंड की माँ बदल नहीं बोलते, भैंस के भी तुम्हें समझ में आती नहीं मुंड। इसलिए बेंगलोर में मुसलमानों की जायदाद पर कब्जा हो गया, मुंड। ईदगाह ले लो, मस्जिद ले लो, मदरसा ले लो, कब्रिस्तान ले लो। तुम क्या करोगे? हम सुबह को पाया, शाम को चीखा, रात को चीखा मारते रहेंगे। होशियार होंगे, होशियारी के साथ बैठेंगे क्या? इंशाल्लाह में तभी नहीं ना गई। होशियारी के साथ बैठो, जो जागता है वही जगाता है, और हमारा काम जागने का और जगाने का। करेंगे इंशाल्लाह। तो फजर के बाद मुलाकातें शुरू करो, जमातों की ज्यादा से ज्यादा तश्कीलें होंगी, इसलिए कि दिमाग में अभी झूठ फीट नहीं हुआ। सुनो भाई, कब मुलाकातें करना? सो अभी झूठ फीट नहीं हुआ। शाम को जाकर जो मुलाकातें करते हैं पूरे दिमाग में खुराफात बसा हुआ रहता है, उन्हें पूरा ट्रेंड होगा आता है, ट्रेंड। अब ट्रेंड के पास तुम जब बात करोगे, तुम्हारी बात का जरा बराबर भी असर नहीं होगा। की सोचते को आज उन्हें आपको वो माल होना बोलियाना, इन्हें आपको यह हाल होना बोलियाना। अब वो सोच दिमाग में दौड़ते रहता है और हम उससे बात करते हैं। इसलिए फजर के बाद की मुलाकात सबसे ज्यादा कामयाब मुलाकात। तो मैं क्या कह रहा था, बीच बीच में तुम्हें शौक हो, मेरा अनुमान बदल जाता। क्या कह रहा था बताइए? हमारे काम का जो मकसद है, तमाम शोबे जिंदा, जमीउ मा जाअ बिही नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा काम का मकसद है। इहयाउ जमीअ मा जाअ बिही नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो दीन के शोबे लाकर उम्मत के हवाले किए, उन तमाम शोबों की आबियारी हमारे काम का मकसद है। अब आप देखिए क्या क्या शोबे लाए। दीन के शोबों अनगिनत शोबे हैं। अल-ईमान बिदअ व सबऊन शुअबा, खाली ईमान के 70 से ज्यादा शोबे। हमारा काबिल कहते हैं, अगर दाई वो है, कामिल दाई वो है जो कामिल दीन की दावत दे। समझ रहे नहीं? कामिल दाई वो है जो कामिल दीन की, जैसे कामिल हाफिज वो है जो पूरे 30 पारा पढ़े। कौन दी हाफिज साहब तरावी को आए, कौन बोले भाई मैं आधा, मैं भी आधे हाफिज, भाई मैं पौ हाफिज जरूरत। 30 पारों के आप हाफिज हैं? हाँ हाफिज हो। चलो मौलाना आप जरा इम्तिहान लीजिए। और मौलाना इम्तिहान लिए, हाँ भाई माशाल्लाह ये 30 पारों के हाफिज हैं, ये कुरान पाक पूरा सुना सकते हैं। उसे जाकर हम मुसल्ले में खड़ा करते हैं और इत्मीनान रखते हैं, इसके पीछे तरावी पढ़ने से हमारा पूरा कुरान मुकम्मल होगा। अगर कोई आकर दरमियान में कहा, अरे भी नो दरमियान में 2-2 आयत छोड़ डाल रही, 3-3 आयत छोड़ डाल रही, 4-4 आयत छोड़ डाल रही, अरे भी मुसल्ली पूरे बेचैन बेकरार होंगे नहीं होंगे? क्या भाई ये साल में एक बार कुरान पाक पूरा सुनने का मौका मिलता, और उसमें भी बीच बीच में 3 आयतें गाए, 4 आयतें गाए, 5 आयतें गाए, एक रुकू गाए, एक सफा गाए, फिर हमारा पूरा कुरान का मुकम्मल होगा। तो लोग बेचैन बेकरार होते हैं, बाकायदा उसके लिए निगरान मुतय्यन करते हैं खाली कुरान। और हम दीन की मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ मेहनत कर रहे हैं, एक बटन दबा रहे, 10 बटन ऑफ कर रहे। इसे दीन की मेहनत बोलते हैं क्या? दीन की मेहनत किसे कहते हैं? हम एक जगह मेहनत करें तो सब जगहों पर आबियारी हो,
ने फरमाया हमारे काम का मकसद मस्जिदों को मुसल्ली मिले। कौन मिले बोलो भाई? मस्जिदों को मुसल्ली मिले, मदारिस को तलबा मिले। मदारिस को कौन मिले? तलबा। मकतब 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 वो क्यों? उसके वास्ते बार बार साथियां मकतब में उंगलियां करनी और बोल कोचे मकतब को इसका जुज बना दिया गया। ये उंगलियां करना खत्म करो। उससे पहले खाली उंगलियां भाई अरे मकतबा पढ़ा ले बढ़िया की। जब से जुज बनाया गया मकतब को साथ देने लगे। उससे पहले हजरत मौलाना कासिम बुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास हजरत जी इन्होंने साथ किस नहीं देते। हजरत ने बुलाया भाई इधर आओ जी। फरमाया कौन? ये मौलवी साहब। हाँ ये मौलवी साहब रोजाना मस्जिद के लिए कितना वक्त देते हैं जरा बताओ। उन्होंने फरमाया फजर बाद हम ये देते हैं, असर बाद हम ये देते हैं, मगरिब बाद हम ये देते हैं, ईशा बाद हम ये देते हैं, जोहर बाद हम ये देते हैं। इतना वक्त टोटल कितना वक्त मिले सब हुआ? 10.5 घंटे। तुम्हें कितने घंटे की देनी? 2.5 घंटे। और एक काम करो मौलवी साहब, जब भी लोग बुलाएं तुम्हारी जगह पर इनको बिठा डालो को, इनकी जगह पर तुम्हें शकलमंदी बोलते हैं। ये भी शकलमंदी बोलते हैं। एक आदमी बाल्टी सींच रहा है, दूसरा आदमी भी सींच रहा है। उन्हें अरे भाई तुम्हें मेरी बाल्टी छोड़ वो सींचो। इन्हें अपनी बाल्टी छोड़कर वो बाल्टी की तरफ चला गया तो इधर नुकसान तो हुआ। दीन का काम, हमारा काम तमाम कामों को बढ़ाना है, किसी काम को घटाना नहीं है। मकातिब बढ़ाओ। अभी मैं कुप्पम गया था जोड़ में, तो साथियों ने कहा हजरत जहां जहां मस्जिदें बड़ी सबसे पहले हमने वहां मकातिब शुरू किया। 3-3 घर, 4-4 घर, 5-5 घर, 12-12 घर, 15-15 घर। हमने कहा अरे भाई यहाँ 15 घर में मकतब शुरू करो, 15 घर में मकतब शुरू करो। तो वो बेचारे एक मौलवी साहब रहते थे, वो कभी ये घर में ये करिए में जाकर पढ़ा रहे, वो करिए में जाकर पढ़ा रहे, वो करिए में जाकर पढ़ा रहे, वो करिए में जाकर पढ़ा रहे। पढ़ाते 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 मकातिब की बुनियाद पड़ी और मकातिब से मुसल्ले की बुनियाद, मुसल्ले से गश्तों की बुनियाद, गश्तों से बाकायदा आबादी वहां बढ़ते बढ़ते अब आलीशान मसाजिद कहने लगे। सिर्फ 12 साल के अरसे में अल्लाह का शुक्र है हमारे जिले में 35 कलियों में मसाजिद बढ़ गए। मकतबा को आप पर बढ़े तो बढ़ते थे क्या वो? बोलो भाई अकल रहना काम करेगा तो काम करने एक मन इल्म रहा, 10 मन अकल बादशाह। सोचना बगैर प्लानिंग के हमारी दावत है विदाउट प्लानिंग, नतीजे को खत्म करने वाले दावत। अरे भी वहां मकतब शुरू हुआ, मकतब कौन भी जिंदा करे? कह रहे देखो हमारा अमीर साहब की पूरी मेहनत, और बेचारा अमीर करिया करिया यहाँ वहां फिरते रहते मकातिब की निगरानी में। और मकातिब की निगरानी असल मकसद नहीं, मकातिब के जरिए से वालिदैन को खरीद करना। तो हमारा काम हर शोबे को जिंदा करो, मकतब जिंदा करो। मदरसा, पहले मदारिस कितने थे अब मदारिस कितने हैं? पहले मसाजिद कितने थे अब मसाजिद कितने हैं? मस्जिदें बढ़ गई। इतनी मस्जिद बढ़ी 10% से 100% हुई है 50 साल के अरसे में। 90% इजाफा हुआ है। कितने परसेंट भाई? ये दिमाग में नहीं। 50 साल के अरसे में 90% का इजाफा हुआ है। कौन सी मेहनत? दावत ही की मेहनत। और उस मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने ऐसी तरक्की दी, ऐसी तरक्की दी, ऐसी तरक्की दी, काम फैलता चला गया। इसीलिए हमारा काबिल कहते हैं काम जैसा जैसा फैलता है वैसा वैसा गहराई भी बढ़नी चाहिए। जैसा दरख्त बढ़ता दरख्त
जितना फैलता है इतना जड़ भी मजबूत होता चला जाता है। फैल गया, जड़ ढीला ढाला हो गया, आज नहीं तो कल गिर जाएगा। इसीलिए कहा बुनियादी काम ना छोड़ो। बुनियादी काम हमारा कष्ट हमारे बुनियादी काम। अब बुनियादी काम में हम कितना वक्त देते हैं? 2.5 घंटा। अगर पाबंदी के साथ, पर ये बुटली में 2 महीने पहले जोड़ रखी, लॉकडाउन के जमाने में ही बोले जोड़ में, बोला जी कान जी हफ्ता इतवार बंद चल रहा ना जी, जोड़ के साथ नहीं हजरत में आओ। वहां जाकर देखे तो इतना बड़ा हॉल है, मकान है बड़ा फ्लैट, और उसमें कचाकच लोग भरे हुए हैं। मैंने पूछा भी ये लोग पूरे के पूरे कौन है? कहा ये सब के सब 3 दिन के साथी हैं। गिने तो 160 साथी थे। 160 3 दिन, कई महीनों से कौन से खाली हमारे मस्जिद के 3 दिन के साथ। मैंने पूछा अरे ये 3 दिन सिर्फ तुम्हारी मस्जिद है? कहा जी 8 गलियां हैं हमारी। हमने लॉकडाउन के जमाने में मस्जिद में नमाज बंद, तो हमने ये हाल में नमाज शुरू की, और हमने अपने साथियों को कहा देखो भाई, तुम्हारी गली में तो फिर सकती, तुम्हारी गली में फिर सकती, तुम्हारी गली में बात कर सकती, तुम्हारी गली में अंदर जाकर बैठ सकती, तुम्हारी गली में सब तुम्हें जानती। क्या करना? सिर्फ तुम्हारी गली पर मेहनत करना। घर में कुड़ुक मुर्गी के सका बैठो नको, तो कुड़ुका बैठे सका बैठ जाती है, तो हलते भी नहीं हदरते भी नहीं। क्या करता? लॉकडाउन हर चीज का लॉकडाउन चलते रहता। वहां 21 लाख थे, बकिया सब अनलॉक, दिमाग अनलॉक, आंखें अनलॉक, जुबान अनलॉक, मेहनत के 21 लाख। तो वो बेचारे घर घर मेहनत किए, तश्कील किए। खाली वक्त चल रहा है सबका, तश्कील पर कोई ना नहीं कहता था ठीक है जाइए, कहाँ जाना? बाजू घर में, बाजू गली में भी आ जाए। तरतीब बनाते बनाते 8 गलियों की 8 जमातें बन गई। कितनी बनी भाई? तू ही न चाहे तो बहाने हजार हैं, अगर तू चाहे तो राहें हजार हैं। करने वालों के लिए रास्ते अल्लाह खोलते हैं, नहीं करने वालों के लिए बहाने खुलते हैं। वो बहाना, ये बहाना, वो अटक गया, ये झटक गया। अब वो बेचारे तश्कील करके सबको जमा किए। जमा करने के बाद भाई जमात नंबर 1 उठो भाई, जमात नंबर 2 उठो। तो गली के जैसे कि हमारे यहाँ क्लास होती नहीं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, वो क्लास को जमात नंबर 1 तक बोले तो फर्स्ट क्लास की जमात, जमात नंबर 2 को तो सेकंड क्लास की जमात, जमात नंबर 3 को तो थर्ड क्लास की जमात। वो क्लास वाले माशाल्लाह खड़े कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा 3 महीने से जमातें निकाल रहे हैं। कितने महीने से भाई? अल्लाह ताला काम बढ़ा दिया। फिर जिम्मेदार साथी कहने लगे जिंदगी में जमात वालों से जो लोग मुसाफा भी नहीं करते थे वैसे लोग भी तशरीफ लाए। मुसाफा मकरूह तहरीम समझते थे, देखने को नजीस करार देते थे, सोहबत को पलीत करार देते थे। वो लोग जमात में आए हुए और आए हुए हैं जबरदस्ती से। तीसरे दिन पूरी जमात की हम खिदमत करेंगे, खिदमत भी लिए हुए हैं। काम करने से काम बढ़ता है, काम करेगा काम बढ़ेगा। तो हम लोग अपने अपने और हमारा इलाका, हम लोग इलाकों में जाकर यहाँ कितने फीसद मुसलमान भाई, यहाँ इतने फीसद, यहाँ कितने फीसद, वहाँ उतने फीसद। कोई उमर नगर में पूछो कितने फीसद मुसलमान होते, कितने फीसद, कितने फीसद भाई? ना कौन भी कोई उमर नगर के नहीं है। कितने फीसद मुसलमान है हमारे? 99 जी 99%। रहबर की जरूरत नहीं, 99%। इसलिए मैंने इसका नाम वहां से दारुल इस्लाम रखा है। क्या है इसका नाम? दारुल इस्लाम। 99%।
ये कहीं कहीं काल काल मिलेगा। 99% जहां पर मुसलमानों की आबादी है वहां कैसी मेहनत होनी चाहिए, वो अंदाजा लगाओ। और वो जगह जहां की मैंने कारगुजारी सुनाई वहां सिर्फ 30% मुसलमान है, 30%। मरियप्पन पालिया, अभी मरियप्पन पालिया में 30% पूरे गैर, और वहां मेहनत करके लोगों ने जमातें निकाली। और हम 99% कितनी जमातें निकाल सकते हैं? अगर बिलफर्ज लॉकडाउन आए ना आए वाले बहस से आ भी गया, मेहनत ना रुके, गली गली मुलाकात, बाजू घर को जाने का भी लॉकडाउन नहीं। मास्क का होना तो 6 लगा लियो, उनकी भी लगा दो एक्स्ट्रा, तुम्हें भी 1-2 लगा लियो भाई। तश्कील को जाते वक्त में मास्क का होलसेल में 2-2 रुपए मिल जाते, मिलते नहीं मिलते, लगो रख लियो, कट्टा कट्टा रख लियो। कौन कौन तुम ना बात करके सोशल डिस्टेंस रख लो, उनकी में बात करो, परवाह नहीं, लेकिन करो बात, मैसेज में बात करो, लेकिन करो बात। बात छोड़ने का नतीजा क्या हुआ? मैं इससे पहले भी बयान किया कि हमने मेहनत छोड़ी, दूसरों ने मेहनत शुरू की। चित्रदुर्गा में 400 नौजवान हमारे हाथ से निकल गए। उन्होंने बोल रही 8 महीने एक जिम्मेदार, कोई खैरत क्या जी पूछे क्या? नहीं पूछे। अच्छे ही क्या पूछेगा? नहीं पूछे। हमारे वालिद के जनाजे को आए? नहीं आए। हमारे अम्मी बीमार थे, कोई तीमारदारी के लिए आया? नहीं आया। हमारा घर कंगाल हो गया, कोई खैरियत पूछने नहीं आया। जमात का काम खाली गश्त करने का नहीं, इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं 2.5 घंटे में 5 काम किया करो। और 5 काम क्या? खाली मुलाकात। हमारे 2.5 घंटे में खाली मुलाकात कितने भी हुए, वो भी झूठ कारगुजारी। अजाइम को पूरे अजाइम करती सो करे बोलकर पेश करे। जब तक कारगुजारी में झूठ खत्म नहीं होगी उस वक्त तक काम की तरक्की नहीं होगी। पहले कारगुजारी में झूठ खत्म करो। मस्जिद में पढ़ो को झूठ बोलना चाहिए से क्या? बोलो, मजाक उसमें, अजाइम में मजाक, कारगुजारी में मजाक, झूठ जायज है क्या भाई? झूठ कारगुजारी में झूठ, ऐसा करे करे सका, समझ जाओ जी, समझ जाओ। मतलब समझना को तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, ये समझ जाओ वाली कारगुजारी नहीं। हकीकत क्या कि सही कारगुजारी सुनाओगे सही रहबरी मिलेगी, गलत कारगुजारी सुनाएंगे बरकत उठ जाएगी और हिदायत जुड़ जाएगी। गलत कारगुजारी को जो हुआ वो बोलो, जो करे वो बोलो, नतीजा सुनाओ। हुआ क्या वहां? हजरत ने ये कहा कि जो लोग सही कारगुजारी सुनाते हैं वो सही रहबरी पाते हैं, जो सही रहबरी पाते हैं वो सही काम करते हैं। जो गलत कारगुजारी सुनाते हैं वो गलत रहबरी पाते हैं, जो गलत रहबरी पाते हैं वो गलत। अब तो मौलाना दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह कारगुजारी ले रहे हैं, तो कहा पुलिस साहब जी हमारी जमात को आपने कैसे पाया? तो मैंने कहा, मैंने मेवात की जमात लेकर गया था मैं, हजरत ने पूछा हमारी जमात को आपने कैसे पाया? मैंने कहा बहन पाया। ये जुमला था। अरे मौलवी जवाब दे रहा है, मौलवी आना जवाब दे रहा है। तो फिर मौलाना दाऊद साहब बहन की वजाहत की। जानते हो क्या कह रहा है? आधे शरीरों को पाया, आधे शरीफों को पाया, आधे शरीफ आधे शरीफ, ये कह रहा है। और इसका जुमला है बहन पाया। वो हमेशा उसके बाद मुझे, अरे कहाँ है वो बहन मौलवी साहब? हमारा झगड़ा लगा हजरत के साथ। हजरत कारगुजारी बड़ी नजाकत से लेते थे।
और ऐसी गिरफ्त फरमाते और गिरफ्त फरमाने के बाद सही रहबरी फरमाते। और इस वक्त कारगुजारी सुनना और सुनाना एक रिवाज जैसा बन गया। चलो भैया कारगुजारी सुनाओ भाई, ये हुआ ये हुआ, चलो नेक्स्ट, ये हुआ वो हुआ, कई को हुआ, इसलिए हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ होने का असल वजह क्या है, कहां से कमजोरी है, कहां पर लीकिंग है, कहां पर हम लोगों को मजबूत करनी चाहिए, तरगीब देनी चाहिए, कहां पर हम लोगों को सजाना चाहिए, कहां पर हम लोगों को रुकाना चाहिए, इन तमाम चीजों का हमारे यहाँ क्या नहीं होता, मुज़ाकरा नहीं होता। और हम लोग कारगुजारी सुनाकर अमल करते हैं। कारगुजारी हकीकत में काम की तरतीब बनाने का है। कारगुजारी सुनाओ, काम की तरतीब बनाओ। तो मैं आज कर रहा था मेरे नज़ीर भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह पहला काम 2.5 घंटे के काम में सबसे पहले 5 काम। पहला काम क्या? पहला काम एक तो यह है कि भाई तश्कील की, तरगीब की तरतीब बनाओ। ये जमात तश्कील वाली जमात, तश्कील वाली जमात की तरतीब। और ये जमात खुसूसी मुलाकात, जो हमारे महल्ले में इक़्तिदार वाले, जिम्मेदार दर्जे के, इन लोगों को उमूमी जैसे हम लोग जाकर गश्त करते हैं वैसे गश्त नहीं करना, बल्कि खुसूसी मुलाकात। जाइए, हदाये लेकर जाए। चाहे वो अगर वो पढ़ने पढ़ाने का शौक रखने वाला है, किताब लेकर जाइए। खाने का शौक रखने वाला है, आइटम लेकर जाइए। सुख की दावत क़यामत तक नहीं चली दिया तो उल्टा हमें जाको चापी लगवा दो। क्या दावत सीखे थे माशाल्लाह, जाना चापी लगाना, जाको देखो आना नहीं। हालांकि दावत का काम देने का, लेने का नहीं। वो लेना वो एक्स्ट्रा, वो मकसद नहीं होता। जाते वक्त पहले मिजाज क्या है इसका, पढ़ने पढ़ाने का। एक किताब साहब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब देखा, खुश हो गया। अब वो बेचारे का शौक बढ़ा और आपसे बात करें, कोई लिखेगा कि सेकंड ये रास्ता बना, आपके इसके करीब होने का रास्ता बना। खाने का शौक है, आपने कोई खाने की चीज दे दी, या अपने घर में कोई डिश बनाकर चले गए, या आप अपने घर से कोई फिरनी बना लेकर चले गए, या कभी बिरयानी देकर भेज दिए। इसके जरिए से कल ही एक साहब कहने लगे, बेंगलुरु की बिरयानी खाकर मैं तबलीगी बना। एक साहब कहने लगे, मंगलूर वाला था, मैं बेंगलुरु को आया, एक साहब ने बेंगलुरु की बिरयानी मुझे खिलाई, मुझे इतना पसंद आया तो मैं वो बिरयानी का आशिक बन गया। आशिक बनते बनते दावत में लग गया। हमारा काम तो वही है ना भाई, खिलाना पिलाना फिर बात करना, खिलाना पिलाना बात करना, खिलाना पिलाना बात करना। तो इस तरतीब से इंशाल्लाह पहला काम हम खुसूसी मुलाकात का निज़ाम, एक उमूमी जो कुछ हम कर रहे हैं करते रहें, तश्कीली काम करें, तरगीबी काम करें, तरतीबी काम करें, उसूली काम करें, प्यार मोहब्बत से करें और फॉलो करें। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी ये है, डेट लोग देती कब जाती दिन सितंबर की, दिन कब जाती दिसंबर की, दिन कब जाती आइंदा फरवरी। वो बोल को नोट करते ना, वो ऐसी खूबसूरत कापी में नोट करती, वो अलमारी में रखने के भी लायक नहीं रहती कापी। मुस्तकिल तश्कील की डायरी हो, और जो डेट इन्होंने दिया वो माह में हम नोट करें। इन्होंने सितंबर का डेट दिया, सितंबर के महीने में नोट करो। दिसंबर का डेट दिया, दिसंबर के महीने में नोट करो। फरवरी का डेट दिया, फरवरी के महीने में नोट करो। जब वो टाइम आएगा बाकायदा फॉलो करना। क्या भैया आप सितंबर की तारीख दिए थे, बोला था सुबह। अब लोगों को भी अच्छा समझ में आ गया। इंशाल्लाह 2 मिनट पे जाएंगे, 3 मिनट पे जाएंगे। हो ये तश्कील खत्म, उनका हुजूर खत्म, इनकी तश्कील खत्म। अभी वो बोल रहा है, पकड़ लो, छोड़ते क्यों? जब तक उसको मजबूती से आप फॉलो नहीं करोगे, वो आइंदा तारीख देते हुए
देगा भाई ऐसी तारीख दो जिस तारीख में मैं निकल सकूं, सही तारीख देगा। पहली बात तो ये। तीसरी बात ये बीमारों की आदत। ऐसे ऐसे साथी इस दौरान में गुजरे, देखो मौत का आयात का मालिक अल्लाह। हम ला अदवा वला तियरता वला हामत इस्लाम, ला अदवा वला सफर वला तियरता वला हाम फिल इस्लाम। बीमारी किसी को लगती है, ये अकीदा इस्लामी अकीदा नहीं। बीमारी किसी को नहीं लगती। बीमारी मनाद अल-अव्वला, ये लोगों का अफवाह है। खैर उन अफवाहों के पीछे हमारी भी अफवाहें चलती रहती हैं, तो हम एहतियात के तौर पर एहतियात करने में फिर मिनल मजज़ूमी कमा तफिर्रु मिनल असद। हुजूर ने फरमाया तेरा अकीदा अगर कमजोर है, जुज़ामी वाले से तो ऐसा दौड़ जैसा शेर से दौड़ा जाता है। तेरा ईमान कमजोर है, अकीदा कमजोर है, भाग। शेर से जैसा भागते हैं जुज़ामी वाले से, कोई के बीमार वाले से, वैसे ही भाग। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया क्या? कोड़ के बीमार वाले के साथ बैठकर खाया। आला दर्जे का। इसलिए मैंने कहा मास्क लेकर जाओ भी, तुम्हें भी 6 मास्क लगा लो, 6 मास्क लगा दो, लेकिन सुनाओ सही। मुझे अगर वसवसा वाला है मास्क पहना दो, और एक बना पहन दो, और एक बना पहन दो। अब सुनो, काना को मास्क लगो नहीं, काना को मास्क लगो ही क्या? काना को आवाज सुनाई देती, तो आप बोलिए वो सुनेगा। सुनने सुनाने में कोई वायरस नहीं। चाहे आप फासले के साथ, पास लोग वसवसे वाले होते हैं, वहां बैठो भाई, वहां बैठो, यहां से सुनो, सुनाइए। और सिर्फ अपनी मत सुनाइए। उलमा कहते हैं दावत की तरतीब है, पहले उनकी सुनो, बाद में अपनी सुनाओ। हमारा उल्टा, उनकी क्या भाई असल में खैरियत क्या पूछती है, इसका किया खैरियत क्या पूछे, बस कैसे हैं आपके कारोबार कैसा चल रहा है, कैसी तकलीफ है, तबीयत कैसी है, घर में सब थोड़ी देर उनसे अतला। उन्हों तुम ना हमदर्द समझना, उन्हों आपसे मानुस होना, उन्हों आपसे अपना ताल्लुक जोड़ना। दोनों के दरमियान जब निस्बत हो जाए, जब मोहब्बत पैदा हो जाए, रिश्ता हो जाए, अब जाकर आगे की गुफ्तगू करो। इसीलिए हुजूर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को रहबर बनाकर ले जाते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर देखते ही, अरे आप फुला कबीले के तो नहीं? अरे हाँ हाँ, अरे फुला हमारा बड़ा दोस्त है। वो कहता था अरे वो तो हमारे चचा है। अरे वाह वाह वाह, अब मोहब्बत बढ़ गई, अब मिलो हुजूर से। हमारा रहबर उन्हें खाली घरां का नंबर जानता था, उन्हें कौन में अंदर उनका मिजाज क्या, उन्होंने बड़े आदमी की, छोटे आदमी की, उनका मकाम क्या है, मर्तबा क्या, धर 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 दे वो दिन मर्दा है क्या मां? नहीं नहीं कहते थे। सबको मर्दा साहब हैं क्या, हजरत हैं क्या, वो सब नहीं। कौन थे मर्द हजरत हैं क्या मां? अल्लाह ताला काम सीख कर करने की तौफीक दे। अल्लाह तब तक सीखी को दायरा में बैठे, कोई दूसरी रकात नहीं, कोई तीसरी रकात नहीं। अल्लाह ताला हमें सभी को आफियत के साथ काम करने की तौफीक करेंगे भी इंशाअल्लाह। बीमार कुर्सी की जमात, जनाजा हो गया, पहले उस घर को पहुंचो, पहले उस घर को पहुंचो, चाहे वो मर्द का हो या औरत का हो। औरत हो तो घर में मर्द तो रहेंगे ना। अरे भी क्या हुआ, निजाम बनाओ। कौन दुआ करने आ रही? नहीं मौलाना तुम भी नहीं। कितने ऐसे जनाजे, उनको बताओ तरकीब। अरे हम दूसरे दिन इंशाल्लाह ताज़ियत की बात करने आ रही। वो ताज़ियत की बात में कितनी तश्कीलें होती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की नीयत से जमातें बनाने को बोलो,
फिर खानदान की जमात बनाओ, 3 दिन, अम्मी के इसाले सवाब के लिए, अब्बा के इसाले सवाब के लिए, 3 दिन की जमात। जमातें अमवात के यहाँ जाकर जब तशकील की जाती है, नगद जमातें बन जाती हैं। इस तरह हम अपने 2.5 घंटे का निजाम बनाएं और उसके साथ पुराने साथियों से मुलाकात, पुराने साथियों से मुलाकात, उलमा से मुलाकात, जिम्मेदारों से मुलाकात। इंशाअल्लाह धीरे धीरे हमारा ये काम, ये सब तुलना अलग टाइम पर देने को नहीं कहा जा रहा। ये 2.5 घंटा जो हम लगा रहे हैं, उसी 2.5 घंटे में इंशाअल्लाह हर मस्जिदवार जमात अगर इस तरह का निज़ाम बनेगा, माहाना 3 दिन निकलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सालाना चिल्ले की जमात निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, तश्कील में कोई तकलीफ नहीं होगी, 4-4 महीने जमातों की तरतीब में कोई तकलीफ नहीं होगी। आराम से बैरून की जमात भी निकल सकती है, बशर्ते के हमारा कनेक्शन बाकी रहे, डिसकनेक्ट ना। इसके लिए सब तैयार है इंशाअल्लाह। वरना मेरा दिल भाइयों, ये बात हमेशा याद रखने की, काम अल्लाह जिससे चाहता है ले लेता है। हमारा अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह हमारा मोहताज ही नहीं, जिससे चाहता है अल्लाह काम ले लेता है। जो यूं समझे काम मुझसे हो रहा है। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, मौत से पहले अल्लाह उसे काम से महरूम करेगा और काम चला के बताएगा। काम तुझसे नहीं हो रहा, काम इससे हो रहा। परसों एक जमात से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा देखो भाई, मुखलिस इंसान दावत की बात बोलने, दावत की काम करने, ना जगह का मोहताज, ना अफराद का मोहताज, ना इलाके का मोहताज, ना जुबान का मोहताज, ना ही वो जान पहचानने वालों का मोहताज। वो हर जगह पर काम करता है। जो ठकाव होता है, जगह रहते भी काम नहीं करता, जुबान जाने से भी काम नहीं करता, माहौल रहा भी काम नहीं करता, खाली हाथा जेबा में बात, खाली बात जेबा में हाथा। नौजवान कहते हो जेब में हाथ डाल डालो, सबके जेबा सुराख सकती है। जेब में जाके रहता नहीं, चुपके में हाथ डाल डाल को सुराख। तो ये खाली बातों का काम है। तो पहला काम हम ये करें कि हम काम के मोहताज करेंगे। दूसरा काम क्या, हम देखो मुखलिस इंसान जो भी दावत का काम करता है, अल्लाह उसके मरने के बाद उसके खानदान को दावत में जमा करता। रियाकार जो भी काम करता है, उसके जीते जी उसके घर से काम खत्म कर दिया जाता है। ये लिखो रखिए, मुखलिस जो भी इखलास से दावत का काम करेगा, मरने के बाद भी उसके खानदान में दावत बाकी रहेगी। रियाकार जो भी रिया से काम करता है, उसके मरने से पहले उसके खानदान से काम निकल जाएगा, घराने से काम निकल जाएगा। हम रिया से काम नहीं, किसी को नहीं पता नहीं मैं क्या बोलती, उन्होंने क्या बोलती, वे उन्होंने लगाए ना इन्होंने लगाना। हमारे काम में जैसे हर बीमार अपनी अपनी तबीयत का ख्याल रखता है, मैं अपनी गोली खा लूं, मैं अपना परहेज कर लूं, मैं अपनी पानी पी लूं, मैं अपना खाना खा लूं, मैं अपनी जिंदगी की तरतीब बना लूं, जैसे अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला रख लेता है, वैसे हर एक दाई अपने ईमान का, यकीन का, तकवे का, तहारत का, अल्लाह से कुर्बत का ख्याल रखे। किसी की तरफ उंगली ना उठाए, इन्हों कैसा, उन्हों कैसा, उन्हों, अरे उन्हों कैसा, इन्हों कैसा, उनको जाने दो अपने काम से। तुम्हें कैसा, मैं अल्लाह को जवाब देना, मुझे अल्लाह को जवाब देना। जुबान से मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मैं अगर किसी की तश्कील कर रहा हूं, अपने आप को तश्कील करें, मेरी जात को तश्कील करें। और आप दीन के लिए कितना वक्त दे रहे हैं? कोई अल्लाह का बंदा अपने दीन के लिए पूरी जिंदगी वक्फ कर दिया। हज़रत फरमाया करते थे, उलमा के पास वक्त लेकर जाया करो, साथियों के पास बेवक्त जाया करो। हज़रत से पूछा,
हजरत के साथियों के पास बेवक्त जाया करो क्यों ना, वो तो दावत ही के लिए है। और उलमा दीगर शोबों में रहते हैं, उनसे पूछो भाई इस वक्त में आपकी कोई मसरूफियत, उस वक्त में आपकी कोई मसरूफियत, उसमें कोई आपकी मसरूफियत, इसमें कोई आपकी मसरूफियत, जो वक्त उनका होता है उस वक्त में जाकर आप गुफ्तगू करो। और अवाम साथी ये सो अहद किए हुए हैं हम दावत के लिए जान और माल पूरा कुर्बान करेंगे, तो जब चाहे उनको दावत के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब अंदाजा लगाओ हमारे यहाँ वैसे साथी कितने हैं। हर मस्जिद में जब तक एक साथी कम से कम अदना दर्जा कुल वक्ती वाला जब तक तैयार नहीं होता, मस्जिद खड़ी नहीं होती। एक जना तो रहना 20 का खूटा, उसके पीछे एक जना तो रहना खूटा, वो खूटा रहा तो वो खूटा इसमें को तो पूरा हट जाता। अरे भाई चक्की चलाने के लिए बीच में खूटे की जरूरत है नहीं है। चाहे आप चक्की हाथ की चलाओ या कोलू के बैल की चलाओ, जो भी चलाओ बीच में खूटे की जरूरत है। वो खूटा रहेगा तो उसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। तो हर मस्जिद में एक खूटा। अब तुम्हें खूटे बन जाओ, तुम्हें खूटे पे जाओ, तुम्हें क्या बोलो। हर जगह वो कोई मकतब चलाना, मकतब का एक खूटा होना, मदरसा चलाना, मदरसे का एक खूटा होना। वो खूटा रहा तो इर्द गिर्द काम करते हैं। सो वो खूटा नहीं तो काम कैसे करेंगे। ये एक आदमी तो हो जो सबके पीछे पड़े रहे। अरे भाई क्या हुआ भाई, तुम्हारी मुलाकात की नहीं, जानो मेरे साथ, फिर तुम्हारे वो जाना था वो खुसूसी मुलाकात की, क्या हुआ, नहीं मेरे साथ कल वो गाड़ी पंचर हो गई, तो आज इंशाल्लाह फॉलो करते रहो। उन्हें आया तो आया, गया तो गया, रहा तो रहा, नहीं रहा तो नहीं रहा। अरे भाई हम एक मस्जिद को नहीं संभाल सकते तो हम आलम को संभालने के बारे में कैसे फिक्र कर सकते, बताओ। तो अदना तक जाना एक मस्जिद, तो हर मस्जिद वाले इंशाअल्लाह नियत करेंगे भाई अपनी अपनी मस्जिद की नीयत, मस्जिदवार जमात की नीयत मजबूत करने की नीयत, मुलाकातों को मजबूत करने की नीयत, अफराद को बढ़ाने की नीयत, और उसके साथ जमातें 3 दिन की हो, चिल्ले की हो, 4 महीने की हो, बैरून की हो, इन सब की नीयत। दीगर जमातें बहुत सारे लोग अब अज़ाइम, बड़े बड़े अज़ाइम, बहुत सारे लोगों के अज़ाइम हुए बैरून के अज़ाइम में नाम आए हैं। और हम लोग अभी अंदर चिल्ले की नीयत, 4 महीने की नीयत में इलाके प्यासे पड़े हुए हैं। नीयत करना हमारा काम, इंशाअल्लाह काम लेना अल्लाह का काम। सब नीयत करेंगे, कौन कौन करेंगे, किस किस मस्जिद से करेंगे, जरा हाथ उठा देंगे।